पहला प्रस्ताव पंचायती राज विभाग से। झारखंड पंचायत सचिव नियमावली 2014 को शिथिल करते हुए ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति के संबंध में। दूसरा प्रस्ताव ग्रामीण कार्य विभाग से। अवमाननावाद दयाशंकर प्रसाद कर्ण बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में दिनांक 1/10/2021 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर एसएलपी में पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत विभागीय संकल्प के घटनोत्तर अनुमोदन के संबंध में। तीसरा प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से। झारखंड राज्य अंगोलांक सेवा नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली 2022 के गठन के संबंध में। अंगुलांक सेवा फिंगरप्रिंट सेवा, ये नई नियमावली बनी है गृह विभाग अंतर्गत। 14वां प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में फोर्टिफाइड राइस वितरण करने हेतु राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम लागू करने की स्वीकृति के संबंध में। पांचवां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से। अधिग्रहित फरक्का लालमटिया ट्रांसमिशन सिस्टम के पुनर्स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य में निविदा निस्तारण हेतु 10% की अधिसीमा के शिथिलीकरण के संबंध में। छठवां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से। झारखंड राज्य के गठन के पश्चात झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा में अवस्थित चांडिल लघु जल विद्युत परियोजना एवं तेनु बोकारो लघु जल विद्युत परियोजना क्वाजिस वेरिस के आधार पर जेरेडा द्वारा पीपीपी मोड पर संचालन करने की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। इसके अंतर्गत कुल 8 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, हाइडल परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। ये छोटी योजनाएं हैं, लघु योजनाएं हैं। मैं नाम पढ़ देती हूँ। चांडिल लघु जल विद्युत परियोजना सरायकेला खरसावां, इसमें जो प्रस्तावित मेगावाट है वो 2/4 मेगावाट है, 8 मेगावाट का है। तेनु बोकारो लघु जल विद्युत परियोजना 1 मेगावाट। जाली मघाग सूक्ष्म लघु जल विद्युत परियोजना 200 किलोवाट। गुमला में एक छोटी परियोजना है, ये प्रस्तावित है, इस पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। निंदी घाघ, ये भी सूक्ष्म विद्युत परियोजना है 200 किलोवाट की। मंडल लघु जल विद्युत परियोजना, ये 24 मेगावाट की है। छठा है सदनी लघु जल विद्युत परियोजना गुमला। लोअर घाघरी लघु जल विद्युत परियोजना 2/200 किलोवाट। और नेत्रहाट सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना पलामू, ये 50 किलोवाट की। इन सभी परियोजनाओं को एज इज वेरियस बेसिस पर जेरेडा द्वारा पीपीपी मोड पर संचालन करने की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई। सातवां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से। 400 केवी डबल सर्किट क्वाड 3 फेज मूव कंडक्टर पीवीयूएनएल पतरातू संचरण लाइन एवं 2 अदद 400 केवी लाइन बे के निर्माण कार्य में निविदा निस्तारण हेतु 10% की अधिसीमा के शिथिलीकरण के संबंध में। आठवां प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से।
सातवां में भी जो 10% की जो अधिसीमा है निविदा के निस्तारण में, उस अधिसीमा के शिथिलीकरण का प्रस्ताव था। आठवां प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रुपए को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने एवं पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने के संबंध में। इसमें पहले सूचीबद्ध रोगों की संख्या 4 थी। सभी प्रकार के कैंसर रोग, किडनी प्रत्यारोपण, गंभीर लिवर रोग, एसिड अटैक, ये 4 सूचीबद्ध थे। और अभी कुल 17 रोगों को सूचीबद्ध किया गया है। मैं सूची अलग से आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा, लेकिन इसमें थैलेसेमिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी इन केस ऑफ पोस्ट ट्रॉमा डिफॉर्मिटी, रेटिनल डिटैचमेंट, ब्रेन हैमरेज, कॉक्लियर इम्प्लांट, कई रोगों को शामिल किया गया है। हाँ, 17 की सूची है। नवा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से लातेहार जिलांतर्गत लातेहार से हिरहंज भाया नवादा पथ कुल लंबाई 28.7 किलोमीटर्स के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु रुपये 79 करोड़ 49 लाख 91,400 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। दसवां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से विश्व बैंक संपोषित झारखंड पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड एवं झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के लिए स्वीकृत राशि को रिस्ट्रक्चर करने की स्वीकृति के संबंध में। ग्यारहवां प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर पलामू के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति के संबंध में। इसके अंतर्गत कुल 145 पदों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 10 करोड़ 96 लाख की राशि व्यय है। पद है 145 पदों की संख्या। ये 5 कॉलेजेस में है। ये डिग्री महाविद्यालय विश्रामपुर, डिग्री महाविद्यालय छतरपुर, डिग्री महाविद्यालय हुसैनाबाद, डिग्री महाविद्यालय भवनाथपुर और डिग्री महाविद्यालय पांकी। हर विद्यालय में 18 आपके संकायवार शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी होंगे। गैर शैक्षणिक पद आपके 11 हैं। कुल मिलाकर के 145 पदों के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव था। 12वां प्रस्ताव परिवहन विभाग से मोटर यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य नियम 2021 के क्रियान्वयन के संबंध में। इसके तहत कर में रियायत का प्रावधान दिया गया है कि यदि वाहन निक्षेप
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रीकृत है, तो मोटर वाहन में गैर परिवहन वाहनों के मामले में 25% तक और परिवहन वाहनों के मामले में 15% तक रियायत होगी। और यह रियायत परिवहन वाहनों के मामले में 8 वर्ष तक और गैर परिवहन वाहनों के मामले में 15 वर्ष तक उपलब्ध होगी। तेरहवां प्रस्ताव घटनोत्तर स्वीकृति का मामला है वाणिज्य कर विभाग से। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित झारखंड माल और सेवा कर विधेयक 2022 के झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में पुरस्थापन पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। 14वां प्रस्ताव वाणिज्य कर विभाग से। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं कंटेम्प्ट बाद में पारित आदेश के अनुपालन हेतु स्वर्गीय बसंत प्रसाद, भूतपूर्व लिपिक, आदित्यपुर अंचल, जमशेदपुर की सेवा को सशर्त नियमित किए जाने सहित उनके पुत्र श्री शंकर कुमार को अनुकंपा के आधार पर सशर्त नियुक्त किए जाने के संबंध में। 15वां प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से। पूर्व से संचालित जन वितरण प्रणाली कंप्यूटरीकरण एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ TPDS योजना को राज्य योजनांतर्गत कंप्यूटराइजेशन योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुमानित वार्षिक लागत 50 करोड़ मात्र पर योजना की स्वीकृति के संबंध में। 16वां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से। भारत सरकार की योजना रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS हेतु PFC से स्वीकृति के उपरांत संशोधित प्राक्कलित राशि 4120.29 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस योजना के तहत PFC, राज्य सरकार एवं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय इकरारनामा हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति के संबंध में। इसमें जो भारत सरकार की योजना का नाम हमने बताया रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है और इस योजना के मुख्यतः 2 भाग हैं। पहले भाग में मीटरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और दूसरा भाग है ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और सपोर्टिंग एक्टिविटीज़। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो पावर सप्लाई एग्जिस्टिंग पावर सप्लाई है उसके क्वालिटी, रिलायबिलिटी को बेहतर करना, जो AT&C लॉसेस हैं उसको रिड्यूस करना और जो हमारा रेवेन्यू गैप है उसको भी रिड्यूस करना। और इस योजना के तहत जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी PFC है, नोडल एजेंसी PFC, राज्य सरकार और JBVNL के बीच त्रिपक्षीय इकरारनामा हस्ताक्षरित किया जाएगा और इस योजना की संशोधित प्राक्कलित राशि 4120.2 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। 17वां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। राज्य योजना अंतर्गत संचालित 89 मॉडल विद्यालयों में छात्रों के खाली रह गए सीटों पर नामांकन हेतु प्रतीक्षा सूची तैयार करते हुए प्रतीक्षा सूची में से नामांकन करने तथा विद्यालय प्रबंधन समिति एवं
जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा योग्य छात्रों का नामांकन हेतु अनुशंसित कर भरे जाने के संबंध में। वर्तमान व्यवस्था के तहत जिस प्रखंड में विद्यालय अवस्थित है सिर्फ वहीं के बच्चे आवेदन भर सकते थे, लेकिन इससे कई जगह कई विद्यालयों में काफ़ी सीटें खाली रह जा रही थी। इसलिए अभी वर्तमान में जो संशोधित प्रावधान रखा गया है, इसमें उस प्रखंड से सटे दूसरे प्रखंड के बच्चे भी नामांकन कर पाएंगे। दूसरे प्रखंड में अन्य जिले के बच्चे भी शामिल हो सकते हैं अगर वो निकटवर्ती प्रखंडों के हों। कितने? इसमें 2021 में कुल सीट 3560 थे और नामांकन हेतु आवेदकों की कुल संख्या 2717 और अनुशंसित जो छात्र हुए थे वो 1485, यानी कि लगभग 50% से अधिक सीटें खाली रह जा रही थी। 18वां प्रस्ताव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली 2018 में संशोधन के संबंध में। 19वां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद एवं प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ द्वारा संगीत विषय में प्रदत्त उपाधि की मान्यता प्रदान करते हुए विभिन्न वादों में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में। और इसमें जो वेतन भुगतान लंबे समय से लंबित था, उस वेतन भुगतान की स्वीकृति का भी प्रस्ताव था, इसे स्वीकृत किया गया। एक है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद और दूसरा है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़। बीसवां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से। मंत्रिपरिषद की दिनांक 24/8/2022 को आहूत बैठक में मत संख्या 25 के रूप में विचारित एवं स्वीकृत पंचम झारखंड विधानसभा का नवम मॉनसून सत्र दिनांक 29/7/2022 से 4/8/22 तक के सत्रावसान के प्रस्ताव को स्थगित करने के संबंध में। इसका सार यह हुआ कि जो सत्रावसान का निर्णय गत मंत्रिपरिषद की बैठक में ली गई थी, उस निर्णय को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बीसवां प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की दिनांक 24/8/2022 को आहूत बैठक में विचारित एवं स्वीकृत पंचम झारखंड विधानसभा का नवम सत्र के सत्रावसान के प्रस्ताव को स्थगित करने के संबंध में। इक्कीसवां प्रस्ताव पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के संबंध में। गत बैठक में 15/7/2022 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नई अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी और इसको लागू करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का निर्माण किया जाएगा। उक्त
तो निर्धारित एसओपी पर आज मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। ये लागू 1/9/2022 से लागू माना जाएगा। बाईसवां प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से सहायक पुलिस कर्मियों के सेवा अवधि विस्तार के संबंध में। इसके तहत जो पूर्व का प्रावधान था उसे निम्नवत संशोधित किया गया है। विशेष परिस्थिति में कुल अनुबंध सेवा अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष तक की होगी। हाँ, जो 5 वर्ष तक की सेवा अवधि थी उसे 6 वर्ष किया गया। 23वां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से राज्य के वीआईपीज वीवीआईपीज की राज्य से बाहर की सरकारी यात्रा हेतु 1 माह के लिए फिक्स्ड विंग जेट चार्टर विमान की सेवा मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के वीआईपीज वीवीआईपीज की राज्य से बाहर की सरकारी यात्रा हेतु फिक्स्ड विंग जेट चार्टर विमान की सेवा 1 माह के लिए मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने की स्वीकृति का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें कॉस्ट आएगा जो प्राप्त प्रस्ताव, इसमें 2,06,50,000 रुपये हैं। ये 31/8/2022 की तिथि से 1 माह तक के लिए। 24वां प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से रिम्स रांची अंतर्गत चतुर्थ वर्गीय पदों पर बाह्य स्रोतीय माध्यम से सेवा प्राप्त करने के संबंध में। इसके अंतर्गत प्रस्ताव का जो मुख्य अंश था वो है कि रिम्स रांची के लिए स्वीकृत चतुर्थ वर्गीय पदों पर रिम्स विनियम 2014 के प्रावधानों के तहत नियमित नियुक्ति के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार उक्त पदों पर बाह्य स्रोत से सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। पच्चीसवां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम विधानसभा का नवम मॉनसून सत्र जो दिनांक 5/8/2022 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, उसकी बैठक दिनांक 5/9/2022 को 11 बजे पूर्वाह्न से झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 15 के तृतीय परिपत्र के आलोक में बुलाई जाए, यह निर्णय लिया गया। हाँ, एक दिवसीय विशेष सत्र 5/9/2022 को 11 बजे पूर्वाह्न से। धन्यवाद। 8+2 2+8। हाँ।